प्रकाश क्रांति, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण। मेरे दाईं ओर बैठे हुए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला नेता बबलू दुबे जी। बाईं ओर बैठे हुए हैं इस जिला के चर्चित किसान नेता अशोक मिश्रा जी। इसके अलावा हमारे साथ नौतन के नेता ध्रुव नाथ तिवारी जी, जोगापट्टी के साधु सिंह, फरमान जी, तमाम साथी हम लोग पार्टी कार्यालय में उपस्थित हैं। और आज सबसे पहले मैं इस चैत नवमी के अवसर पर पश्चिम चंपारण के सभी भाइयों को, सभी शिक्षकों को, स्नातक क्षेत्र के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम पश्चिम चंपारण जिला के जो शिक्षक हैं, सेकेंडरी के शिक्षक, +2 के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक, जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, साथ ही साथ जो सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो हमारे स्नातक बंधु मतदाता हैं, उन सभी लोगों को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण की ओर से आदाब करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कल 31 तारीख को सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दोनों के लिए मतदान होने वाला है। कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। अभी तक इस प्रक्रिया में हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवारों का अप्रोच आपके तक हुआ होगा। आपने सबको परखने का प्रयास भी किया होगा, परखा भी होगा। लेकिन आज हम लोग अपने पार्टी कार्यालय से तमाम शिक्षक बंधुओं से और तमाम स्नातक मतदाता बंधुओं से यह अपील करना चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, उस स्थिति में समाज को और देश को बचाने के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों को सारण स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उतारा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार आनंद पुष्कर जी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। वहीं प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी जदयू के उम्मीदवार जो महागठबंधन के समर्थन से स्नातक क्षेत्र में उतरे हैं। हम तमाम शिक्षक बंधुओं से आग्रह करना चाहेंगे कि अपने भविष्य को देखते हुए, शिक्षा के भविष्य को देखते हुए आप निश्चित रूप से अपना कीमती मत, प्रथम वरीयता का मत आप आनंद पुष्कर जी को देने का कष्ट करेंगे। क्योंकि आनंद पुष्कर जी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार ही नहीं हैं, बल्कि इस बिहार के जाने माने शिक्षाविद, जिनको आपने 4 बार सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि चुनकर विधान पार्षद बना करके बिहार विधानमंडल में अपने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा। दुर्भाग्यवश चौथी बार केदारनाथ पांडे जी चुनाव जीते, लेकिन वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। अक्टूबर 2022 में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद यह सीट जो खाली पड़ा है उस पर यह उपचुनाव हो रहा है। और केदार पांडे जी के सानिध्य में शिक्षकों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले उनके पुत्र आनंद पुष्कर जी उम्मीदवार बनकर के आए हैं, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बैलेट पेपर पर प्रथम स्थान उनका है। इसलिए प्रथम वरीयता का मत उन्हें देने का हम आग्रह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से करते हैं। वीरेंद्र नारायण यादव जी का बैलेट पेपर में दूसरे नंबर पर स्थान है। मैं स्नातक मतदाता बंधुओं से आग्रह करता हूं, हमारी पूरी पार्टी आग्रह करती है कि आप प्रथम वरीयता का मत प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी को देने का कष्ट करेंगे। हम शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि कई तरह के लोग आज इस चुनावी मैदान में हैं। सबके बारे में कमोबेश
आपको जानकारी होगी। लेकिन इस शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान केदारनाथ पांडे जी का रहा, खास करके बिहार के शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए, शिक्षकों के सवाल को उठाने के लिए, शिक्षा के सवाल को उठाने के लिए, शिक्षकों को एक सम्मानित स्थान दिलाने के लिए, नियोजित शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए, शिक्षकों के बीच जो तरह तरह का विभाजन है, तरह तरह का ग्रेड है, उस सबको समाप्त करके और उसका एक ग्रेड करने के लिए जो आंदोलन इस बिहार के अंदर स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने चलाया, और बहुत सारी उपलब्धियां भी केदारनाथ पांडे जी के संघर्षों से हमारे बिहार के शिक्षकों को प्राप्त हुई। लेकिन उनका जो अधूरा सपना है, वह सपना है कि नियोजित शिक्षक जो हमारे आज भी पंचायती राज व्यवस्था के अधीन काम करते हैं या फिर नगर निकाय जिला परिषद के अधीन काम करते हैं, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिला करके उनका एक ग्रेड बनवाना, ये उनका अधूरा सपना है जिसको पूरा करना है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हमारे उम्मीदवार आनंद पुष्कर जी चुनाव के मैदान में है और 5 जिला में सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये 5 जिला का चुनाव है। 5 जिला के शिक्षक मतदाता इस वोट करेंगे। तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी सूझबूझ के आधार पर आप निश्चित रूप से आप वोट करेंगे। कुछ लोग इस बीच में निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आप जानते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत करके सदन में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई किनारा पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज पूरे बिहार के अंदर 2 धड़ा की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है जो महागठबंधन की राजनीति है, जिस गठबंधन के लोग इस देश के तमाम वर्किंग क्लास के लोग जो हैं उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्षशील है। दूसरी तरफ राजग गठबंधन के लोग हैं जो तबातोड़ निजीकरण करके और जो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी सुविधाएं थी उसको धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। पुराना पेंशन समाप्त हो गया, जो नौकरी मिलती थी, अस्थायी नौकरी मिलती थी, उसको ठेका प्रथा में कर दिया गया। लेकिन महागठबंधन समान काम के लिए समान वेतन के सवाल को लेकर के लगातार संघर्ष करते आ रहा है। आने वाले दिनों में भी जो हमारे शिक्षकों के वेतन में विषमता है, उस विषमता को दूर करके एक समान वेतन की व्यवस्था लागू कराने के लिए संघर्ष करना है। इसलिए हम तमाम सेकेंडरी और +2 के शिक्षकों, कॉलेज शिक्षकों से हम आग्रह करना चाहेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कि आप इन दोनों महागठबंधनों के उम्मीदवार को भारी मत दे करके आप जिताने का प्रयास करें। इस बीच में एक भाजपा के बीटीएम के लोग कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि प्रशांत किशोर जी के द्वारा कई बाहरी लोग जो पेड वर्कर हैं उनको लगाया गया है चुनाव के मैदान में, जिनको जो 31 तारीख के बाद नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का एकमात्र अधिकृत उम्मीदवार आनंद पुष्कर जी हैं और बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर बहुत लंबे काल से इस संघ का कब्जा रहा है। स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के पहले जयमंगल सिंह जी यहाँ से एमएलसी हुआ करते थे, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के एक लीडर थे। लंबे काल तक वो भी एमएलसी रहे और जयमंगल सिंह जी के बाद स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी यहाँ के एमएलसी हुए। तो यह सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो है वह माध्यमिक शिक्षक संघ का क्षेत्र है, माध्यमिक शिक्षक संघ का चुनाव क्षेत्र है और
माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग ही लगातार इस क्षेत्र से शिक्षकों का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर करते आ रहे हैं। इसलिए मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आज आप जो भी हैं, इसी माध्यमिक शिक्षक संघ के संघर्षों के बल पर बिहार के शिक्षकों को सम्मान मिला है। ये चुनाव सिर्फ सारण स्नातक क्षेत्र में हो रहा है, सिर्फ सारण स्नातक क्षेत्र के शिक्षक ही इसके मतदाता हैं, लेकिन सारण स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं पर पूरे बिहार के शिक्षकों का नजर आज टिका हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र से जीतने वाले केदारनाथ पांडे जी केवल सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों के सवाल को नहीं उठाते थे सदन में, बल्कि पूरे बिहार के शिक्षकों को वो सम्मान दिलाने का काम किया और पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए आज भी पूरे बिहार के शिक्षक का नजर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर टिका हुआ है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हमारे शिक्षक मतदाता बंधु क्या निर्णय लेते हैं। यदि आप आनंद पुष्कर के पक्ष में निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आप केदारनाथ पांडे जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे और स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने शिक्षा जगत में जो अधूरा कार्य छोड़ करके गए हैं उसको आनंद पुष्कर जी पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं पुनः तमाम शिक्षक मतदाताओं से यह आग्रह करता हूं कि कल 31 मार्च को अपने अपने प्रखंड मुख्यालय के मतदान केंद्रों पर समय से पहुंच करके और पहली प्राथमिकता का मत आप आनंद पुष्कर जी को दें। एक सावधानी